इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 9 सीटों पर इंतखाब में हिस्सा लूँगा। अब मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि 9 सीटों पर इंतखाब पॉसिबल है? कह रहे हैं कि मुझे ना 93 में टिकट गिलानी साहब ने लेके दी थी, ना मैं उनकी मर्जी से काबीना का हिस्सा बना था। मुझे तो पीपल्स पार्टी ने खुद जरदारी साहब ने भी रिजेक्ट वर्डिंग थी कि मुझे जरदारी साहब ने ढूंढ के वजीर खारजा बनाया था, उसने गिलानी साहब को देखें, मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने किया था, पीपल्स पार्टी ने उनको बनाया था। तो अगर पीपल्स पार्टी ने उनको बनाया है तो पीपल्स पार्टी का एहतराम तो रहना चाहिए। मेरी बात तो हो ही नहीं रही। अच्छा सर, NA 157 के हवाले से क्या देख रहे हैं, किस तरह इलेक्शन देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें सिंपल है कि वो, मैं हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। इसलिए कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब खुद इस वक्त सिटिंग MNA हैं और स्पीकर कौमी असम्बली ने सबको ख़त लिखे हैं कि आप अपने दस्तखत की तस्दीक कर लें ताकि हम आपके इस्तीफ़े कबूल कर लें। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 9 सीटों पर इंतखाब में हिस्सा लूँगा। अब मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि 9 सीटों पर इंतखाब पॉसिबल है? जो ख़ुद पहले मुस्तफ़ी हो चुके हैं और शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असम्बली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असम्बली का हल्फ लेंगी? क्या वो जाकर असम्बली में बैठेंगी? तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को, तो आवाम उसको वोट करेगी जो उनकी नुमाइंदगी असम्बली में जाकर करेंगे। गिलानी साहब, ये जो इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में है, आज से यही 4 माह पहले महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही थी और अब महंगाई जो है उससे दुगनी हो गई, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इसका क्या इम्पैक्ट इस इलेक्शन पे पड़ेगा? देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मुआहदे होते हैं वो मबैन होते हैं रियासत के, वो पार्टीज़ के मबैन नहीं होते। जो उस वक्त की हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहदे किए थे, उन मुआहदों पे अमल दरामद करना रियासत का काम है। और वो जो मुआहदे थे वो बहुत सख्त उनके टर्म्स कंडीशंस थी, और जब कोई आपको देता है तो वो टर्म्स और कंडीशन अपने मनवाता है, और इन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशंस मानी। और उसके बाद अमल दरामद हमें करना है। हमारे लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम कहें कि जी केयर टेकर सेटअप बनाएं, 6-7 महीने वो काम करे और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुल्क के लिए ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि माशी हालत को बेहतर करने के लिए आपको हुकूमत चाहिए, केयर टेकर सेटअप नहीं चाहिए। केयर टेकर सेटअप में वो सारे फैसले वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ रूटीन का काम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। हम मुश्किल फैसले करने का मकसद ये नहीं कि हम अनपॉपुलर होंगे, हमारा मकसद है कि मुल्क को बचाना है, अपने आप को नहीं बचाना। गिलानी साहब, कुरैशी साहब ने अभी कहा है कि NA 157 में उनसे सवाल किया गया मोरूसी सियासत के हवाले से, बेटी को टिकट क्यों जारी किया, तो उनका कहना है कि गिलानी ख़ानदान का जो सबसे बेहतर मुकाबला मेरी बेटी और हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था, इसलिए PTI में किसी को टिकट जारी नहीं किया गया। चलो, वो तो समझा मैं। गिलानी साहब, ये बताइए कि तहरीक इंसाफ बाइकआउट का ऐलान करती है, लेकिन तहरीक इंसाफ पहले बाइकआउट का ऐलान करती है, बाद में अपनी साहबजादी को उतारता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने एहतजाज भी किया, इस हवाले से आप क्या? देखिए, मैं तहरीक इंसाफ का तर्जमान नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आपकी इस वक्त इत्तेहादी गवर्नमेंट है और जनरल बाजवा का दूसरे ममालिक को फ़ोन करके डॉलर्स के लिए कहना, क्या आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और हमेशा जमहूरियत की बातें भी आपने की है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये बेहतर इक़दाम है जनरल बाजवा का, एक सियासी गवर्नमेंट के होते हुए डॉलर्स के लिए फ़ोन करना? देखें, इसका जवाब गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन दे सकता है। इत्तेहादी गवर्नमेंट है और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इसका जवाब दिया भी है, दे भी सकते हैं। इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। गिलानी साहब,
आप बात हो रही है इमरान खान की गिरफ्तारी की हुकूमत की तर्जमानों की तरफ से, हुकूमत के वज़ीरों की तरफ से, तो पीपल्स पार्टी क्योंकि जमहूरियत की बड़ी दाई है, जमहूरियत के हवाले से बड़ी कुर्बानी है पीपल्स पार्टी की, तो इस तरह के इक़दाम किसी पार्टी को मुकम्मल तौर पर बैन कर देना या उसके लीडर को गिरफ्तार कर लेना, क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? देखें, पहली बात ये है कि यहाँ आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और जो रवायात हैं, अदलिया आज़ाद है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना रोल है, हुकूमत का अपना रोल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको याद है कि मुझे क्यों नाअहल किया गया, कोई शायद याद हो आपको। मैं मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, मुझे 264 वोट्स पड़े थे और परवेज़ इलाही साहब मेरे मद्दे मुकाबिल थे, उनको 42 वोट्स पड़े थे, और मैंने अपील की उसी वक्त हाउस में खड़े होकर कि मुल्क के गंभीर हालात हैं और मैं चाहता हूं कि मुल्क को चलाने के लिए मुझे अपोजिशन का ताउन चाहिए, और परवेज़ इलाही साहब ने 42 वोट मुझे दे दिए और मैं पाकिस्तान की तारीख का मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म बन गया। तो अब ये बताएं कि मैंने पैसे दिए थे, पूरे हाउस ने एक ने भी मेरी मुखालफत नहीं की, और मुल्क को चलाने के लिए हर एक के साथ आपको तामन करना चाहिए। मगर आप देखें कि जब मुझे 30 सेकंड की सज़ा दी गई और उसमें 7 मेंबर बेंच ने मुझे 30 सेकंड की सज़ा दी, और नाअहली के लिए आर्टिकल 62-63 की बात आप कर रहे हैं, वो उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को दी कि आप फैसला करें कि आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 62 और 63 के जो हैं उन पे हिट करते हैं या नहीं करते। तो उन्होंने फैसला दिया वो नहीं करते, मगर फिर सो मोटो नोटिस लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच ने मुझे नाअहल कर दिया। आप बताएं मुझे कि जब मैं नाअहल हुआ किसी को पता चला? मैं 1 मिनट में इस्तीफ़ा देकर घर आ गया। तो इसलिए ये मेरी मिरास नहीं थी, असल हुक्मरानी अल्लाह ताला की है। और ये जो पिगमीज़ बने होते हैं, लीडर अपने आप को समझते हैं, जब फैसला अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आया, हमने इख्तलाफ भी किया, मगर हमने फिर भी अदलिया के सामने पेश होते रहे, बेनज़ीर भुट्टो भी पेश होती रहीं, और उसके अलावा जरदारी साहब भी पेश होते रहे। मैं आज तक पेश हो रहा हूँ। आपने एक सवाल जो किया कि नाअहल करना ये अच्छी बात है, ये मुझे बताएं कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, मैंने आज तक बात की? तो इसी तरीके से मेरे दौरे इक़्तिदार में एक भी सियासी कैदी नहीं था। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त नवाज़ शरीफ जेल में थे और मरियम नवाज़ साहिबा जेल में थी और शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमज़ा शहबाज शरीफ जेल में थे, उसके अलावा जरदारी साहब जेल में थे, उनकी हमशीरा साहिबा जो हैं वो जेल में थी, और उनके खुर्शीद शाह साहब जेल में थे, और तमाम लीडरशिप जेल में थी। उस वक्त आपने कोई सवाल नहीं किया। तो इसलिए आइन को कानून के मुताबिक काम होंगे तो मुल्क मजबूत होगा, और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जो बहुत सवाल मुझसे पूछते हैं, मैंने कभी उनका जवाब गिलानी साहब ये बताइएगा, NA 157 का इलेक्शन होने जा रहा है और जो मौजूदा जो कमिश्नर है आमिर खट्टक, उनके ऊपर बड़ा दबाव डाला रहा है। कुर्बानी की इस साल की ज़रूरत आज है, पहले पाकिस्तान को नहीं थी। इसलिए हमें मुत्तहिद होकर मुल्क के लिए काम करना चाहिए और उनके पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। अच्छा सर, आपने कल कहा था कि महमूद को 93 में टिकट दी, वो हमारे कैबिनेट में वज़ीर ख़ारजा थे, तो आज शाह महमूद साहब से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे टिकट देने की क्या हैसियत है। और दूसरा जो है वज़ारत ख़ारजा पीछे पीपल्स पार्टी थी, मैंने जाकर वज़ारत ख़ारजा में रिक्रूट के वज़ारत ख़ारजा दी गई। क्या कहेंगे शाह महमूद साहब के बयान? मैंने उनका मतलब समझा ही नहीं है। आपने क्या वो कहना चाह रहे हैं कि वो क्या कहते थे कि